आपकी बहन जी का। और आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि मैं बहु विरोध तक किए हूँ। जिस गली में थे सुंदर जी रहते मैं उस गली से हूँ। मनाने पहचान दिए थे अब मैं वहीं से हूँ। और ये तो जान गए थे कि भाई सारा निया बिजड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगी ग्राम हावड़ी से जो गुरु रविदास सभा है उनसे निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और सम्मानित करने के लिए उनको भेजे। और राजकुमार जी मेरा निवेदन है कि आप भी वहां पर जाएं। तारावती जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी एक बार स्मारक के सामने आ जाए। गुरु रविदास सभा हावड़ी। हमारे बीच में नंद किशोर अंकल जी ने 1100 रुपए का योगदान दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और मैंने उन्हें कई देर पहले विचार रखने के लिए बुलाया था, तो मैं अंकल से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी बात को करें। थैंक यू सोनिया जी, बहुत बहुत थैंक यू। मित्रों, साथियों, माताओं, बहनों, यहाँ मुझसे पहले बहुत से वक्ता अपने अपने विचार रख चुके हैं और सभी उन्नतिशील विचार थे, बहुत ही अच्छे विचार थे। मगर मैं शायद एक बात की तरफ बहुत देर से ध्यान कर रहा हूँ, वो पहले वक्ता शायद नहीं कह पाए। और वो एक बात 3 बातों में है कि हमारे बाबा साहब किसी टाइम पे जब वो गुजरे थे, मैं बचपन था मेरा, मैं 6 साल की उम्र में था, तब मेरे क्लास जो उठाई गई थी 1956 में 6 दिसंबर को। तो आज भी मेरे जो पूर्वज है, मेरी माता पिता नानी नाना, मैं नानी नाना के यहाँ पला हुआ हूँ, इसलिए उनको याद करता हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं ऐसी खाप से जुड़ा हूँ और मेरी बेटी सोनिया तंवर ने बहुत काफी सम्मान के साथ मुझे अपनी खाप में जोड़ा है। तो वो 3 बातें ये हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। आज सोनिया तंवर जो संघर्ष कर रही है उसके अंदर ये तीनों खूबियां हैं। जरूरत से ज्यादा पढ़ी लिखी है, एक एडवोकेट है जिसने मेरा एक मसला मेरी देवती का था 15 मिनट के अंदर उसका सुझाव देकर सुलझा दिया। अगर आप अपनी बेटी को एडवोकेट बनाएंगे, वो भी संघर्षशील एक दूसरी सोनिया बन जाएगी। अगर आप अपने बेटे को बनाओगे तो वो भी अमित तंवर बन जाएगा। मगर याद रखना मेरी ये 3 बातें कि आपको हर बेटी को पढ़ाना है, हर बेटे को पढ़ाना है और इतना पढ़ाना है कि वो आगे पढ़ता ही जाए। और इसी तरीके से, जिस तरीके से सोनिया तंवर अपने विचार रखती हैं, ये सोनिया तंवर और अमित तंवर एक तलवार है, मगर 2 धार हैं इनकी धार से कोई भी विपक्षी या इनका विरोध करने वाला चमारों से बच नहीं सकता है। जो आज ये जो चमारों का ये फंक्शन हुआ है, मैं कह रहा हूँ अगले साल भी होना चाहिए और बीच में भी कभी होना चाहिए। आपसे सबसे निवेदन है कि इस प्रकार आपने आज सम्मान किया है और अपना सहयोग दिया है, हर साल उसी प्रकार से मनाएं, बढ़ा चढ़ाकर वक्त। और एक और बात, किसी गांव देहात में, पूरे हरियाणा में और हरियाणा से बाहर भी अगर जाति के खिलाफ कोई भी गंदे शब्द बोलता, अगर चमार कहता है तो हमारा दिल खुश होता है। चमार कहता रहे, कोई बात नहीं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगर 100 जन्म दे तो 100 जन्म मेरी चमार माँ के पेट से दे। मैं सिर्फ चमार के जीवन में जीना चाहता हूँ, दूसरे जीवन में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। और अगर अगला जन्म दे तो वो भी चमार में दे। तो मेरा तो ज्यादा समय नहीं है जीने का, मगर मैं आप लोगों को ये 2 शब्द बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा पढ़ाइए, ताकि सोनिया तंवर बन जाए, अमित तंवर बन जाए और दोनों तरफ एक तलवार की धार दोनों तरफ होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत। सबकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और खास तौर सोनिया तंवर जी, आप बुलाते रहें, ये आपका बूढ़ा भाई है या बाप है, ये सब समय पर आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।